पाकिस्तान का पाकिस्तान में हुए चीजों का। आपकी बात हम आगे पूरी करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। हमले पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। भारत ने डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। जो बड़ी जानकारी जी न्यूज ने आपको अब से कुछ देर पहले दी थी कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया, अब उसकी पुष्टि यहां पर हो गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान दे दिया जा चुका है कि भारत ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। तो देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है। और आपको बता दें, एयर डिफेंस सिस्टम जब खराब होता है तो एक किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थिति में अपने यहाँ पर जो सैन्य सुरक्षा और जितनी भी डिफेंस की चीजें हैं उसको संभालना। सर, हमने देखा था जब इजराइल पर अटैक हुआ था तो आयरन डोम को लेकर लोग तमाम सवाल उठा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक बार वो करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, बहुत बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भारत ने तबाह कर दिया है। देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत की सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया है, उड़ा दिया। क्योंकि कल से ही आप देखें तो पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई थी और लगातार जो बॉर्डर के एरिया से सिविल जो गांव थे, गांवों में लगातार वो गोलीबारी कर रहे थे, लगातार हमले कर रहे थे, और जिसमें कई सिविलियंस के इंजर्ड होने की भी जानकारी। उसके बाद से जो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, और जब अब तक की जो जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी ये है कि भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और इसके बाद से पाकिस्तान और बौखलाने की स्थिति में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो बेस था जहां से उनके एयरफोर्स के रडार चलते थे, एयरफोर्स के सिस्टम ऑपरेट होते थे, जो फाइटर प्लेन से उनको वहां से कमांड मिलता था, उसको ही भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। जी बिल्कुल नीरज जी, बहुत बड़ा अपडेट आपने दिया है, आप नजर बनाए रखिएगा। और त्रिपाठी सर, इसी पर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी कि पाकिस्तान की कमर तो हमने तोड़कर रख दी है, और जो अभी खबर हमें नीरज के माध्यम से पता चली है, एयर डिफेंस सिस्टम का तबाह हो जाना, पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, और अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचते हैं? और उस स्थिति में ये होता है कि इट बिकम्स फ्री फॉर ऑल, कि हिंदुस्तान की सेना चाहे जो जहाँ तक कर सकती है। हाँ, उनके जहाज उड़ेंगे, लेकिन बस वही चीज है कि उनके जहाज वहीं तक उड़ पाएंगे जहां तक वो सिस्टम के साथ। कोई और तरीका बचा है पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास तरीका क्या? वो फिर अगड़म बगड़म सेना, जो थल सेना है, वो कुछ कर सकती है, करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए हमारा तो एयर डिफेंस सिस्टम तो काम कर ही रहा है ना। एयर डिफेंस सिस्टम खत्म होने का मतलब ये होता है कि शाम तक आपको बहुत बड़ी खबरें मिलेंगी। आप बार बार स्क्रीन पे बताएंगी बड़ी खबरें, बड़ी खबरें, बड़ी खबरें। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, उसका भी तो अपना काम होगा, वो लोग भी तो सक्रिय होंगे, और बहुत बड़े स्तर पर। सामान्य नागरिक की भाषा में कहीं तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है भारत ने इस वक्त। और अब देखिए, अब माहौल ऐसा हो गया है कि अब देखना होगा कि आज शाम तक क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन यही बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो दर्शक जुड़े हैं, पहले कमरा तोड़ा था इनका, फिर अब कमर भी तोड़ दी है। देखिए, अभी यहाँ पर और एक खबर आने वाली है। जहाँ तक मुझे अपुष्ट खबर मिली है कि हाफिज सईद मारा जा चुका है, उसकी हालत शाम तक मिल जाएगी पुष्टि, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उससे ये हो रही है, दिखाया जा रहा है कि एक किसी लश्कर तैयबा के एक किसी बड़े सरगना का कॉफिन जो है, उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस पे प्रेसिडेंट के द्वारा फूल चढ़ाए गए हैं, भेजे गए हैं कि हमारे देश में है, तो मुर्दे आतंकवादियों को कहां से वो कहेगा कि हमारे। और लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा कमांडर वहां पर फातिहा पढ़ रहा और कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। अहरे गहरे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या अहरे गहरे पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ओर से फूल नहीं चढ़ाया। कुल मिला के माना जाए सर कि पाकिस्तान इस नुकसान पर ज्यादा मातम बना रहा है, इस बात पर नहीं कि उनके मुल्क में कितना नुकसान हो रहा है, आवाम कितनी दहशत में है। बिल्कुल मलिका, लेकिन इससे पहले देखिए स्टेटमेंट भी सामने आ गया है, और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि टारगेट पर भारतीय सैन्य ठिकाने थे, और इन सब के बीच रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है।